मुझे थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, तभी वो आवाज आएगी। कोई है? मैं मम्मी की कसम खा के कह रहा हूँ दोस्तों, सामने से आवाज आ रही है। ये देखो सामने देखो दोस्तों, जहाँ पे ये पॉइंट हो रहा है, जहाँ पे मैंने निशान लगा दिए, वहाँ पे कोई खड़ा है। क्या बताता हूँ, ये देखो कोई लड़का। अरे बाप रे, इसको ये तो शैतान में तब्दील हो गया दोस्तों। ये कौन हो सकता है? मैं थोड़ा करीब जाके देखता हूँ। और मेरे पास बाप रे, मुझे निकलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोटिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। और तहे दिल से जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मुझे सुनीता वाली लोकेशन के लिए मोटिवेट करा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूं जो माँ और बच्ची को कम से कम मुक्ति नहीं तो कम से कम शांति तो मिली। दोस्तों अब बात करते हैं इस लोकेशन की। आज शायद हो सकता है कि वापस दोबारा डांट पड़ने वाली है, क्योंकि आज आपका भाई जितेंद्र दोबारा से अकेला लोकेशन विजिट करने जा रहा है। बैकग्राउंड में मेरी गाड़ी खड़ी है और जगह है एक ऐसा जंगल। इस जंगल के पीछे एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जो शायद सुनने के बाद में आपको भी रुला देगी। दोस्तों इस जंगल के अंदर कहते हैं कि एक राहुल नाम का बच्चा यहाँ पे भटकता हुआ नजर आता है लोगों को। और यहाँ पे गांव वालों का कहना है कि कुछ ही दूरी के ऊपर कुछ कब्रिस्तान वगैरह भी है। हम पहुंचे राहुल के पिताजी के पास में। हम का मतलब हम पहुंचे थे 3 या 4 दिन पहले इस लोकेशन के ऊपर, मगर इस जंगल को हम विजिट नहीं कर पाए क्योंकि मुझे जाना था सुनीता वाली लोकेशन पे। मगर उन्होंने कहानी बताई थी आज के 3 या 4 दिन पहले कि हमारा बच्चा अचानक एक दिन घर के बाहर खेलता खेलता गायब हो गया। खूब ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट करी, मगर वो बच्चा नहीं मिला। इसी जंगल के अंदर दोस्तों कहते हैं कि उनके चाचा और चाची एक दिन लकड़ियाँ जो होती है वो चुगने के लिए आए थे और शाम का वक्त था, धीरे धीरे अंधेरा हो गया था। अचानक वो जब वहां से लकड़ियां लेके जा रहे थे तो उनको दिखाई दिया उनका भतीजा राहुल। जब उन्होंने उसको आवाज लगाई तो वो बच्चा ठस का मस नहीं हुआ और आगे जाता रहा। जब उसके चाचा ने दौड़ के उसको आवाज लगाई और करीब पहुंचे तो जब वो पलट के देखा तो उनके होश उड़ गए और वहां से उल्टे पैर भागे। दोस्तों वो घर पे पहुंचे और राहुल के पिताजी को बात बताई कि तुम्हारा बच्चा अब तुम्हारा बच्चा नहीं रहा, वो एक प्रेत के रूप में बदल चुका है। मगर बाप का दिल तो दोस्तों बाप का ही दिल होता है ना, वो उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और आज भी सुबह से लेकर शाम तक इस जंगल के अंदर अपने बच्चों को ढूंढते हैं। मगर शायद मुझे जब तक लगता है जो कहानी मैंने सुनी है वो आवाज आई यार दोस्तों, पता नहीं किसी पक्षी की थी किसी की थी, मगर आवाज आई है यहाँ से। दोस्तों जहां तक मुझे लगता है वो बच्चा हो सकता है किसी जादू टोने के चक्कर में आ रखा हो, या जंगल के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसको उठा के लाके उसके ऊपर कुछ ऐसा क्रिया करी हो उसके ऊपर कि वो अपने खुद के वश में नहीं हो। या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बच्चे को मार दिया करते हैं। हो सकता है सही में जो उनके चाचा उसकी बात सही हो। दोस्तों जब हमने उनके पिताजी से बात करी तो बात कम कर रहे थे, रो ज्यादा रहे थे। तभी मैंने सोच लिया था कि इस लोकेशन को मुझे विजिट करना है और मैं वापस लौटा सुनीता वाली लोकेशन पे, जिस लोकेशन के बारे में मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, जिसके लिए मैंने वादा। कौन है यहाँ? नहीं यार दोस्तों, आवाज पता नहीं किसी पक्षी की है या फिर कोई और है, मैं नहीं जानता हूँ, मगर आवाज ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा चीखता है ना गले से, वैसे आवाज आई है। और दोस्तों उस दिन मैंने फैसला करा था कि इस लोकेशन को बिल्कुल अकेला ही विजिट करूंगा, क्योंकि मुझे ध्यान था कि 3 से 4 दिन बाद में हर्ष शौरी की फैमिली के अंदर शादी है और नहीं आ सकते। मगर आज मैं यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी करूंगा कि सही में वो बच्चा कोई प्रेत है या फिर उस बच्चे के ऊपर कोई जादू टोना है। मैंने डिसाइड करा इस लोकेशन को 11 बजे विजिट करने के लिए, मगर दोस्तों यहाँ आते आते मैं लेट हो चुका हूँ।
12 बजे के बाद का टाइम है और अब मैं उस लोकेशन के अंदर ऑन स्पॉट जहाँ पे उनके चाचा जी ने बताया था वहीं पे खड़ा हूँ। और अब मुझे देखना है यहाँ पे क्या मुझे कुछ आवाज़ें आती है या फिर वो दिखाई भी देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जैसे हर वीडियो में आप मुझे सपोर्ट करते हो कमेंट करके, वो इस वीडियो के अंदर भी शायद आप मुझे सपोर्ट करोगे। डांट भी पड़ेगी, मैं इतना भी जानता हूँ, मगर दोस्तों मेरा इस लोकेशन को विजिट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाप के आंसू देखने गए माँ, दोस्तों माँ पागल हो चुकी है, मुझे देखना पड़ेगा। कौन है यहाँ? दोस्तों मम्मी की कसम खा के कह रहा हूँ इस तरफ से आवाज़ें आ रही थी, वो शोर कह देता हूँ कि यार वो किसी पक्षी की नहीं हो सकती आवाज़ें। ऐसा लग रहा था कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है यहाँ से, क्योंकि जब मैं तीसरी बार आवाज़ सुनी तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये किसी बच्चे की आवाज़ है। जब गले से कोई चीखता है ना तो वो आवाज़ें आती है। कौन है यहाँ? दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ अगर वो बच्चा अगर मुझे आज दिखाई देता है तो मैं श्योर कह देता हूँ आपको कि उसके ऊपर अगर कोई जादू टोना भी हुआ है तो मेरे गुरुदेव को बोल के उसके ऊपर से मैं जादू टोना ज़रूर उतारूंगा। बस भगवान से प्रार्थना करो कि वो बच्चा मुझे एक बार दिख जाए। कोई राहुल नाम का बच्चा यहाँ पे है क्या? मैं सुन सकता हूँ उसकी आवाज़? क्या वो आवाज़ अभी आपकी थी? दोस्तों श्योर कह देता हूँ कि इसी तरफ से वो आवाज़ आई थी। कोई है यहाँ? मेरी गाड़ी दोस्तों वो सामने खड़ी है और आवाज उस तरफ से आई थी। कोई है यहाँ? अरे बाप रे, सामने से आवाज। गाइस ईयरफोन का इस्तेमाल करना, आवाज आई है वापस। कौन है वहाँ? मुझे थोड़ा शांत रहना पड़ेगा तभी वो आवाज आएगी। कोई है? मैं मम्मी की कसम खा के कह रहा हूँ दोस्तों सामने से आवाज आ रही है। मैं मेरी YouTube फैमिली को कभी झूठ नहीं बोलूँगा दोस्तों। जो चीज़ है वो ही दिखाने की कोशिश करूँगा और जो आवाज़ है वो ही सुनाने की कोशिश करूँगा। इस तरफ से आवाज़ आ रही है दोस्तों, मगर समझ में नहीं आ रहा। जब मैं इंट्रो दे रहा था ना ऐसा लग रहा बिल्कुल करीब से मेरे राइट साइड से वापस आवाज़ आई दोस्तों। वो आवाज़ राइट साइड से आई मगर अभी इस साइड से आ रही है। कोई है? इस तरफ कोई भगता हुआ दिखा दोस्तों मुझे। कौन है? कौन है यहाँ? यार दोस्तों सामने पहाड़ है और मैं इतनी दूर आ चुका हूँ। अरे बाप रे, इस तरफ से आवाज। गाइस अगर कोई, अरे बाप रे सामने आवाज, अगर कोई बुरी शक्ति है यहाँ पे तो गाइस मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा काम है आपको दिखाना और प्रयास करना कि वो चीज़ें हमसे बात करें। अगर मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ ज़्यादा खतरनाक है तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा दोस्तों और मेरी टीम को वापस लेके आऊँगा। अरे बाप रे, बिल्कुल पास में से दोस्तों, बिल्कुल पास में से। दोस्तों अब आवाज़ नहीं आ रही है। कैमरा चारों तरफ राउंड भी कर लिया मैंने। कोई है? अरे बाप रे, इस तरफ से आवाज। इस तरफ से आवाज पीछे से। कसम खा के बोल रहा हूँ दोस्तों, जैसे ऐसे आवाज करीब से आ रही है ना, डर लग रहा है यार। कौन है? कौन था यहाँ? अरे बाप रे,
नजर नहीं आ रहा है, कोई भी नजर नहीं आ रहा दोस्तों। कोई राहुल नाम का बच्चा क्या? अरे बाप रे, जैसे ही नाम लिया दोस्तों, ये कौन है? ये कौन है यार दोस्तों? ये देखो सामने, सामने देखो दोस्तों, जहाँ पे ये पॉइंट हो रहा है, जहाँ पे मैंने निशान लगा दिए, वहाँ पे कोई खड़ा है। कौन हो? कौन हो तुम? श्योर कहता हूँ दोस्तों, ये कोई लड़का है। ये देखो, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये देखो, ये कोई लड़का। अरे बाप रे, इसको, अरे बाप रे, ये तो शैतान में तब्दील हो गया दोस्तों। ये तो वास्तव में कोई जादू टोने के चक्कर में नहीं आया दोस्तों, ये मर चुका है बच्चा। ऐसा रूप नहीं हो सकता है दोस्तों, किसी जादू टोने के चक्कर में कोई अगर आ जाए तो। कौन हो तुम? हे भगवान, हे गुरुदेव, आपकी दिव्य शक्तियाँ, उनकी शक्तियाँ मेरे ऊपर हमेशा हावी रहनी चाहिए ताकि मुझे कुछ भी नहीं हो। कौन हो? कौन हो बेटा तुम? दोस्तों, मेरी एक आदत है, मैं किसी चीज़ को साफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी फ्रॉड नहीं करता हूँ। जो चीज़ है वो है सामने, और मैं यहाँ से एकदम भागने वाला नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँगा, क्या ये मेरी मदद चाहता है क्या? बाप रे दोस्तों, ये शैतान में तब्दील हो चुका है। ये शैतान में तब्दील हो चुका है दोस्तों। ये पूरा ख़त्म हो चुका है दोस्तों। ये आत्मा बन चुका है दोस्तों, और ये शैतानी आत्मा है दोस्तों। यहाँ पे किसी न किसी का प्रकोप है इसके ऊपर। कौन हो बेटा तुम? दोस्तों देखो, वो जा रहा है। बेटा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यहीं पे रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। दोस्तों, इसका मतलब वो मेरी शक्तियों से शायद हो सकता है दूरी बना के रखना चाहता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये खड़ा, ये देखो, ये शायद मेरी शक्तियों के कारण, जो जेब में गुरुदेव की शक्ति है उसके कारण ये पीछे हट रहा है। दोस्तों, मैं कसम खाता हूँ, जो चीज़ है वो क्लियर दिखाऊंगा और पूरी बात करूंगा इससे, क्योंकि मुझे ये पता चल चुका है कि मेरे गुरुदेव की शक्तियाँ इसके ऊपर हावी हो रही है। बेटा, आप यहीं रुको, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है बेटा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना, ओह बाप रे, हाँ, ये क्या कुछ कहना चाहता है क्या? बेटा, तुम्हारा नाम राहुल है? ओह बाप रे, ऐसी कैसी आवाज निकाल रहा है दोस्तों? अरे यार दोस्तों, एक चीज है जो मुझे मेरे गुरुदेव ने भी बताया पहले मंदिर के अंदर की, कई आत्माएं होती है जो आवाजें निकालती है, जिनका गला घोट के कोई मार देता है ना, उनकी आवाजें ऐसे निकलती है। बेटा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तुम्हें तुम्हारी आवाज में मुझे साइन देना है जब मैं तुम्हारा नाम पूछूं। क्या तुम्हारा नाम राहुल है? दोस्तों, राहुल है इसका नाम, इसका नाम राहुल। बेटा, फिर तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर तुम अभी भी किसी जादू टोने के चक्कर में आए हुए हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा कि मैं तुम्हें वापस इंसान बना दूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे पास में आना पड़ेगा, या फिर मुझे तुम्हारे पास में आना पड़ेगा। बेटा, तुम पीछे मत हटो, मैं तुम्हारा करीब आना चाहता हूँ, समझ रहे हो? राहुल, अगर सही में तुम अभी भी इंसानी रूप में हो तो मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें सही कर दूंगा। घर पे तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी मम्मी पागल हो चुकी है। दोस्तों, मुझे थोड़ा आगे जाके वो देखना पड़ेगा। ये देखो बेटा, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये पीछे हट रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ मैं। बेटा, यहीं रुक जाओ, यहीं रुको बेटा, यहीं रुक जाओ। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी बेटा, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे आया हूँ, समझ रहे हो ना? मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद के लिए आया हूँ बेटा। मैं सभी बच्चों की मदद करता हूँ, और मेरी जो जेब में शक्तियाँ है ना, उनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है बेटा। मैं वादा करता हूँ तुमसे, अगर तुम्हें कुछ भी हो तो, और अगर तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना है तो मेरी शक्तियों के इस्तेमाल से तुम्हारा वापस वो, ओह हाथ, हाथ देखो दोस्तों, हाथ कैसे कर रहा है ये।
अरे बाप रे, देखो शायद हो सकता है मेरी बातों को समझ रहा है और कोई इशारा दे रहा हो। मैं ऐसे नहीं घबराऊंगा दोस्तों, मुझे पहले इससे बात करनी है बहुत अच्छे से। बेटा मैं तुम्हारा थोड़ा सा करीब दोस्तों ये जैसे, अरे बाप रे ये किसको आवाज लगा रहा है? अरे बाप रे बेटा तुम्हें कसम है, इधर देखो। यार दोस्तों ये किसी को आवाज लगा रहा है। देखा आपने इसकी गर्दन देखी किधर किधर की तरफ थी? क्या बेटा कौन है यहाँ पे? दोस्तों यार मैं इसको थोड़ा सा पहले ना तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। बेटा कौन है यहाँ? बेटा मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे अंकल के जैसा हूँ बेटा, समझो किसी चीज को। बेटा मुझे थोड़ा करीब आने दो ताकि मेरी शक्तियों से तुम ठीक हो जाओगे। अरे बाप रे ये किसी को बुला रहा है दोस्तों, ये किसी को बुला रहा है। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? दोस्तों इस जंगल में कोई और है, और भी है। अरे बाप रे कौन है यहाँ? अरे बाप रे ये बुला रहा है किसी को, मेरे को इसके करीब जाना पड़ेगा। दोस्तों ये नहीं रुक रहा है। बेटा आगे मत जाओ। कौन है यहाँ? किसको बुला रहे हो तुम? किसको बुला रहे हो बेटा? वापस हाथ का इशारा कर रहा है, इस तरफ से बुला रहा है दोस्तों किसी को। अरे बाप रे बेटा मेरी बात मानो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आखिर में तुम हो कौन? तुम राहुल हो या फिर राहुल की प्रेतात्मा हो? मुझे पता नहीं है, मगर बेटा मेरी अगर मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इसके लिए मुझे थोड़ा आपके करीब आना पड़ेगा, समझ रहे हो बेटा? इसलिए मुझे थोड़ा करीब आने दो। दोस्तों वो जा रहा है, वापस जा रहा है। मुझे देखना है ये बुला किसको रहा है यहाँ। इस तरफ किसी को बुला रहा है दोस्तों। ये कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? इस तरफ है कोई दोस्तों, पक्का शोर के देता हूँ, ये बच्चा इशारा कर रहा था। कौन है यहाँ? अरे बाप रे वो किसी को आवाज दे रहा है, वो किसी को आवाज दे रहा है। मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं माया जाल में फंस जाऊं। शोर कहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कोई और चीज है और मुझे इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। पता नहीं यार दोस्तों क्या होगा। बाकी मैं इतना कह देता हूँ कि मैं ऐसे हटने वाला नहीं हूँ, मैं इसके पीछे पीछे जाऊँगा, क्योंकि मेरे बैग के अंदर मेरा खाना वगैरह सब कुछ है, पानी की बोतल है, एक्स्ट्रा बोतल है, मेरे पास में बैटरियाँ है, सब कुछ है। और मुझे इस चीज़ का पता लगाना पड़ेगा कि इस बच्चे के साथ में आखिर हुआ क्या है। बेटा मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ में कि तुम इस जंगल के अंदर भटकते हो। क्या तुम्हें तुम्हारे पिताजी की याद नहीं आती बेटा? अरे बाप रे हाथ ऊपर कर रहा है, ये हाथ ऊपर कर रहा है दोस्तों। क्या तुम्हें तुम्हारे पिताजी की याद नहीं आती है? बाप रे ये मुझे आगे जाना पड़ेगा दोस्तों, इससे पास में जाके बात करनी पड़ेगी। अरे बाप रे किसको आवाज लगा रहा है यार दोस्तों? कौन है इधर यार? समझ में नहीं आ रहा कौन है इधर। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम तुम्हारे घर पे वापस क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हुआ है और ये तुम्हारा रूप ऐसा कैसा हो चुका है? मुझे इसके करीब जाना पड़ेगा दोस्तों, मुझे इसके करीब जाना पड़ेगा। बेटा यहीं रुक जाओ, बेटा यहीं रुको दोस्तों। इस तरफ
कहाँ हो तुम? अरे बाप रे, बहुत घना जंगल है दोस्तों इस तरफ तो। हाँ, इस तरफ बहुत घना जंगल है दोस्तों। शायद वो चांद दिख रहा होगा, वहां पे पहाड़ ही पहाड़ आ गए इधर तो। कहाँ हो तुम? दोस्तों जब तक कोई चीज़ सामने होती है तब तक डर नहीं होता है, मगर चीज़ जब आंखों से ओझल हो जाती है फिर डर बन जाता है। दूसरी बात, वो बच्चा किसी को आवाज़ लगा रहा था इस तरफ। दोस्तों वापस इस तरफ से आवाज़ आ रही है। अरे बाप रे, पीछे से इस तरफ से आवाज आई। हाँ? सामने कौन है? हाँ? सामने कौन है यार? सामने कौन है? कोई खड़ा है यार दोस्तों, कोई खड़ा है। कौन हो सकता है यार? कौन है? कौन है मेरे सामने? बाप रे, बच्चे की आवाज आ रही है, इसका मतलब बच्चा ही है। मगर यार दोस्तों बच्चे के पास में कोई और चीज भी दिखाई दे रही है मुझे। हैं? ये क्या चीज है यार? क्या चीज है? अरे बाप रे, यहाँ पे कोई और गोश्त भी है। अरे बाप रे, ये किसी के साथ खड़ा है दोस्तों। ये शायद इसी को बुला रहा था। ये कौन हो सकता है? मैं थोड़ा करीब जाके देखता हूँ। कौन है? कौन है यहाँ? अरे बाप रे भैया, इसके साथ में कोई लड़की खड़ी है। अरे बाप रे, हम दोनों पास पास में खड़े हैं। ये शायद इसी को बुला रहा था। अब मेरी जान खतरे में है दोस्तों। कौन हो सकता है यार? शायद ये कोई लड़की की आत्मा है दोस्तों। कौन हो तुम? दोस्तों राहुल की तो कोई बहन ही नहीं है। राहुल की तो कोई भी बहन नहीं है। ये फिर कौन है यार दोस्तों? देखो मैं फुल जूम मार रहा हूँ, इसका चेहरा अजीब सा है दोस्तों। इसका मतलब राहुल मर चुका है और ये इसकी आत्मा है राहुल की। और ये किसी गोश्त के साथ में है दोस्तों, किसी लड़की की आत्मा के साथ में। शायद और बाप रे, शायद हो सकता है दोस्तों ये मेरे से कोई मदद मांग रहे हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि जिसकी सोच अच्छी होती है, जिसकी नीयत साथ अच्छी होती है, उससे मदद मांगती है आत्माएं। मैं उसके पास में जाने की कोशिश करता हूँ। बेटा देखो मेरी बात सुनो, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हो। इस राहुल के साथ में आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुझे आपकी कुछ भी कहानी मालूम नहीं है कि आपकी मौत इस जंगल में कैसे हुई है, या आप कहाँ से आए हो। मुझे ये भी ध्यान नहीं है कि इस जंगल में कोई कब्रिस्तान है या फिर क्या है, यहाँ पे कोई शमशान है। बेटा देखो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ दोनों की। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा अगर आप मेरा साथ दोगे तो। बेटा मुझे हकीकत जाननी है कि आप मर चुके हो दोनों या फिर अभी भी जिंदा हो। बाप रे, आवाज आई। दोस्तों यार देखो यार, ये किसी लड़की की आत्मा है दोस्तों। मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ बेटा, मैं आपके अंकल की तरह हूँ। मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। देखो मैं ज्यादा से ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ आपके। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और मेरे पास बाप रे, मुझे निकलना पड़ेगा।